नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि बेलीय वर्ग की जो सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, पेठा है, कद्दू है, टिंडे हैं, उनको स्ट्रेस कैसे दी जाती है, टेंशन कैसे दी जाती है, मतलब तनाव में कैसे दिया जाता है जिससे उसके ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगे। वैसे तो प्राकृतिक तनाव उनको मिलता रहता है, प्रकृति अपने आप उनको तनाव देती है फ्रूटिंग के लिए, उनके फल लगने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो तनाव में नहीं आते हैं और उनकी बेल बहुत बड़ी हो जाती है और फल नहीं लगते हैं। प्रकृति इनको तनाव हवा से देती है, आंधी आती है उससे उनको तनाव मिलता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब उनको तनाव मिलता है। ऐसे कीट हैं जो उनके पत्तों को काटते हैं, उससे वो तनाव में आते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जो प्राकृतिक तनाव उनमें आते हैं और वो फ्रूटिंग देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें तनाव, स्ट्रेस नहीं आती और वो बड़े होते जाते हैं, लेकिन फ्रूटिंग उनमें नहीं आती है, उनमें फल नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बेल है लौकी की, उस पर बताऊंगा कि स्ट्रेस अपन कैसे दे सकते हैं। वो बेल, बारिश का सीजन है, अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वो अच्छी ग्रो कर रही है, वहाँ पे ड्रेनेज अच्छा है, उसके पास पानी का रिटेंशन नहीं हुआ, तो वो लगभग ये देखो 2-3 फीट के लगभग हो गई है। इसमें स्ट्रेस की अब ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पानी प्रॉपर मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और इसमें फल नहीं लगेंगे। सितंबर शुरू हो चुका है, सर्दी के अंदर वैसे भी इनमें फल लगेंगे नहीं और ये मरनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी ये 2 महीने हैं, इसमें इसकी अच्छी फल लगे, फ्रूटिंग हो, इसलिए स्ट्रेस देनी ज़रूरी है। नेचुरली स्ट्रेस इसको मिल नहीं रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको स्ट्रेस देते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो मेन रूट है, जड़ है, ये मेन जड़ है, इसके पास ये पहले 5 पत्ते देखो आप बहुत पास हैं, इन पत्तों को हटाना है और इन पत्तों में जो भी जो ब्रांच निकली हैं इनको भी हटाना है। इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत पास में होते हैं और जड़ के पास में होते हैं, तो यहाँ पे धूप नहीं पहुँचती है, जिसके कारण फंगस लगने का जड़ में मैक्सिमम डर रहता है। दूसरा, इसी पत्तों के पास में जो भी कीट हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी इन्हीं में छुप के इनको ज़्यादा डैमेज करते हैं। जैसे एक दिखाता हूँ आपको, ये कीट लगे हुए हैं आजकल, ये बेलीय वर्ग में बहुत ज़्यादा है, आपने देखे होंगे। ये देखो बेलीय वर्ग में यदि ये बेल पे लग गए, ये इसके लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लग गए, तो 2 या 3 दिन में इसका पूरा रस चूस जाते हैं और ये पत्तों को नहीं खाते, इसकी जो मेन जो रूट है इसके पास लगते हैं, इसका रस चूस जाते हैं और बेल मर जाती है। तो इसलिए पहले जो 5 पत्ते हैं इनको हटाना है। ये बहुत पास में, ये मैंने ब्लेड ली है, ब्लेड से इनको काट देना है, सब पत्तों को ये काट दिया। साथ में ये 500 पत्ते अपना हटा देंगे, ये हटा दिए ये, और इसमें जो ब्रांच निकली है उसको भी साथ में ही हटा देंगे। ये देखो आप, अब ये कीट है, देखो आप, ये बहुत ही खतरनाक ये कीट है। देखो आप, अब की बार बारिश ज़्यादा हुई है तो इनका हमला बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ये देखो आप, ये देखो, इनको एक इलाज है कि इनको पकड़ के दिखाऊंगा कैसे इनका ट्रीटमेंट करते हैं प्राकृतिक। तो ये पहले 5 पत्ते अपन ने हटा दिए, इसके बाद में अपने को करना क्या, ये देखो इसमें ये नर फूल आए हुए हैं, नर मतलब मेल फूल की पहचान ये होती है कि इसके नीचे फ्रूट नहीं होता। यदि ये फीमेल या मादा फूल होता तो इसके नीचे लौकी लगी हुई रहती, इतनी बड़ी लगभग। तो ये सिर्फ इसमें नर फूल ही आए हुए हैं, अभी में फीमेल फूल एक भी नहीं आया हुआ, मतलब मादा फूल एक भी नहीं है। इनको रहने देते हैं, इनको नहीं हटाना है। जैसे ही फीमेल फूल आएंगे तब ये खिलेंगे, फिर पोलिनाइजेशन होगा। पोलिनाइजेशन जरूरी है, यदि पोलिनाइजेशन नहीं होगा तो
इसके लौकी नहीं लगेंगी, फीमेल जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगी। तो इसके 5 पत्ते अपने ने हटा दिया। लास्ट में अपने को क्या करना है कि इसके जो ये है एक ही ब्रांच है, आप देखो अभी इसकी पूरी मेन ब्रांच ये, इस मेन ब्रांच का जो ये एंड है, ये एंड है, इसको भी अपन ब्रेक कर देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे इसको, ये इसको हटा देंगे। अब इसके जो ब्रांच निकलेंगी, जो ये पत्ते हैं, 5-7 दिन में इन पत्तों से ब्रांच हैं निकली हुई हैं, चालू हो जाएंगे, जो निकलेंगी और वो बढ़ेंगी। तो उनमें जो मादा फूल हैं, अभी एक भी मादा फूल नहीं है, एक भी फीमेल फूल नहीं है, तो मादा फूल उनकी संख्या 20% बढ़ेगी, इनकी जो ब्रांच निकलेंगी। उसके बाद में अपने को लगता है कि कम मादा फूल आए, तो फिर इसको अपने को स्ट्रेस तनाव देना है, फिर से इसके जो ब्रांच निकलेंगे वो 2-3 फीट की हो जाएंगी, तब उनको वापस आगे से एंड कट करना है। उनके स्टार्टिंग के 5 पत्ते नहीं तोड़ने, सिर्फ उसका सिरा तोड़ देना है। फिर उसमें से पत्तों से नई ब्रांचें निकलेंगी, फिर वो 50% तक मेल फूल रहेंगे, 50% तक फीमेल फूल रहेंगे। उसके बाद में भी आपको लग रहा है कि वापस आप कर सकते हो, तो एक बार फिर वो जितनी ब्रांचों हैं निकली हैं उनकी कटिंग आगे से करोगे तो फिर हजारों ब्रांच निकलेंगी। उसके बाद में तो पॉसिबल नहीं है स्ट्रेस देने। उस टाइम तक 70% फीमेल फूल आएंगे और 30% मेल फूल रहेंगे, जिससे आपकी जो भी बेल है, लौकी बेल है, इसके बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी और अच्छे फल आएंगे। तो देखते हैं 10-15 दिन बाद में इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ जो आपको मैंने एक कीट दिखाए थे, जो एक कीट इस पे लगते हैं, जो इस बारिश के मौसम में आपकी बार हर बेल पे लगे हुए हैं, हर जगह पे हैं हमारी तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। ये मतलब इनको 5 या 4 दिन के अंदर इसका पूरा रस चूस के बेल को ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इनको क्या करता हूँ, ये दिखते हैं इसलिए इनको एक थैली में, ये आप देख सकते हो, ये थैली में पकड़ के डाल देता हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये थैली में डाल रखा है। ये है कि थैली को काट के बाहर नहीं आ सकते, तो 1-2 दिन में ये थैली में ही मर जाते हैं और इनका कोई नेचुरली इलाज नहीं है। इनको पक्षी हैं वो भी नहीं खाते हैं, मुर्गे हैं, मैंने मुर्गे तक छोड़ के देख लिए, वो भी इनको नहीं खाते हैं। तो इनको पकड़ के थैलियों में डाल सकते हैं अपन, 1-2 बार डाल दिए तो कंट्रोल हो जाते हैं। ये देखो मैंने पहले इनको डाले थे इस थैली में, जो मर चुके हैं, पूरे मर गए हैं ये देखो, ये मरे हुए, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सड़क पे मर गए हैं, ये वही कीट है ये। तो अपन इसका ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई इनका इलाज है नहीं, इसलिए आप जो भी सब्जी 1-2 बेल लगाते हो घर के लिए, अपने घर के लिए, तो इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप बेचने के लिए बाज़ार के हिसाब से करते हो तो बड़ा मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। ये पिछले 5-10 साल से ही देखने को ज़्यादा हुए हैं और बारिश के सीज़न में ज़्यादा ये अब की बार हुए हैं। ये बेलों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कोई भी बेल हो। और भी दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखो, ये बेल देखो, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये गड़तुम्मे की, इंद्रायणी की बेल है। तो सब बेलों को नुकसान पहुंचाते हैं और 5-4 दिन में पीली होके ख़त्म हो जाती है बेल। तो इसलिए इनका ध्यान रखना है। यदि आपको पोलिनाइजेशन के बारे में, पेस्ट कंट्रोल या कीटों को कंट्रोल करने के बारे में, या खाद कैसे देनी उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, उसके अलग से वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों।